हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक आया है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। क्योंकि ये देखिए, ये मैं द हिंदू का आर्टिकल यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये देखिए, द हिंदू का आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ और इस पे क्या लिखा है कि लगभग 1400 डेथ्स हो चुकी हैं इस अर्थक्वेक के लिए, अर्थक्वेक की वजह से, और लगभग 3000 लोग इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों, अगर आप कभी देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, इस अर्थक्वेक का जो फ्रिक्वेंसी थी ना, वो लगभग 6 थी, जो कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हो अच्छा खासा। आप इतनी डेथ हो गई हैं, आप समझ सकते हो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा है। अगर मैं लोकेशन आपको बताऊँ ये कहाँ पे हुआ है, अफगानिस्तान के किस एरिया में हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो अफगानिस्तान में यहाँ हुआ है ना, वो वहाँ पाकिस्तान से रिलेटेड बॉर्डर जो है वहाँ पे हुआ है ना, जहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर एरिया पे वहीं पे ये हुआ है और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तक में भी आया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या हुआ। मैं ये द हिंदू के नोट्स, ये द हिंदू का आर्टिकल आपके जिस सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड था वो 6 था। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप नजर आएगा ये कि ये लगभग ये जहाँ पे हुआ है ना, ये अफगानिस्तान में जो जलालाबाद है उसके पास हुआ है। कब हुआ था? 31 अगस्त को रात के, मतलब 31 अगस्त को, मतलब कि पौने 12 बजे ना, पौने 12 बजे लोकल टाइम वहाँ पे हुआ था। जिसका जो डेप्थ था, जहाँ पे मैग्नीट्यूड है, उसका डेप्थ लगभग था 8 किलोमीटर। और लगभग इस्लामाबाद तक, पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक इसका इम्पैक्ट, मतलब इसका जो आप कह सकते हो कि अ, आप कहते इसका ये जो शेक हुआ है ना, वहाँ तक भी यहाँ महसूस हुआ है। इसका इम्पैक्ट वहाँ तक, इस्लामाबाद तक महसूस किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। ये जहाँ पे अर्थक्वेक आया है ना दोस्तों, ये आया है एक ऐसा जगह है ना, माउंटेन एरिया है वहाँ पे। माउंटेनस एरिया के साथ साथ ना, ये वैसा टेरेन है ना, जैसे माउंटेनस एरिया पे, तो वहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस, जो रेस्क्यू टीम जाने वाली था, वो भी ढंग से पहुँच नहीं पा रही है। क्योंकि वो टेरेन ही ऐसा है कि लोग वहाँ पे, जो रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पहुँच नहीं पाती है। वहाँ पे जितने लोग थे, आप देख सकते हो 1400 लोग मर ही गए। हाँ, 1400 लोग मर गए और साथ ही साथ 3000 लोग जो इंजर्ड हुए। इनके जो घर थे ना, ये घर मतलब आप कह सकते हो कि मिट्टी के थे, मिट्टी के थे और लकड़ी से बने हुए थे। जो कि जानते हो आप कि ऐसा जो ऐसे फ्रिक्वेंसी का जो अर्थक्वेक आया है ना, इसे ये मतलब आप कह सकते हो कि रिसाइलेंट, मतलब कि रिसाइलेंट नहीं था इनका घर, जिसकी वजह से ये जो डेथ टोल ना, इस वजह से और भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं, क्योंकि घर भी इनके मजबूत नहीं थे। जैसे ही एक मड वॉल इनके, आप कह सकते हो कि मड ब्रिक था, जैसे अर्थक्वेक आया तुरंत ये घर इनका गिर गया, जिससे कि लोग मर गए। अब बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आने लगी हैं। अब जैसे आप कह सकते हो कि ये जो 2021 से जब से तालिबान वहाँ पे अफगानिस्तान में जब से इनका रिजिम आया है, तब से आप कह सकते हो कि ये तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा मेजर अर्थक्वेक आया है ना, तीसरा मेजर अर्थक्वेक आया है। इसके साथ साथ आप जान सकते हो कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है ना, वो सही नहीं है। एक बहुत ही वीक इकोनॉमी भी है, आप कह सकते हो कि वीक इकोनॉमी भी है, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो ईरान और पाकिस्तान में रह रहे थे, वहाँ से लोगों को फोर्सफुली मतलब कि रिटर्न भेजा गया था अफगानिस्तान के लोगों को। आप ये भी कह सकते हो कि इतनी हॉरिफिक सिचुएशन वहाँ पे बन गई है। आप चूंकि आप जानते, चूंकि ये जो जहाँ पे ये आया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो हाई डेंसिटी एरिया नहीं था पॉपुलेशन का। यहाँ पे लो डेंसिटी थी, तो भी इतने सारे लोग मारे गए। कब मारे गए? जब लोग सो रहे थे। क्योंकि आप जानते हो आपका जब आया था रात में ही आया था, जब मैं कि अभी बताया हूँ कि पौने 12 बजे आया था रात में, तो सब लोग सो रहे थे उस टाइम ही ये अर्थक्वेक आया। ठीक, बहुत सारी जो अफगानिस्तान की तरफ से जो अफगानिस्तान में तालिबान है, तालिबान गवर्नमेंट से ये जो इनको एक तरफ से किया है कि हमें जो फॉरेन कंट्रीज़ है, हमें वहाँ से सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप जानते हो कि कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका भी अफगानिस्तान में जो एड डाल रहा था, जो हेल्प मिल रही थी, उस पर बहुत सारे कट हो गए हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा हॉरिफिक हो गई हैं। ओके, यहाँ पे एक और बात यहाँ सामने आई है कि ये जो एड कट हुए हैं ना, जो भी सहारा आ रहा था यहाँ से, जो पैसे वगैरह आ रहे थे, यहाँ पे क्या हुआ कि इस वजह से, पैसे कट होने की वजह से, वहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटी थी, जो हॉस्पिटल वगैरह थे,
इनमें बहुत ही ज़्यादा कमियां आई, और जो जो फंक्शनल थे, जो हॉस्पिटल वगैरह जो फंक्शन करते थे, उसमें भी बहुत कमी आई पैसों की वजह से, पैसों की कमी की वजह से वो फैसिलिटीज़ ढंग से काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इनका स्टेटमेंट है, आई कोट, केट कैरे जो है डेप्यूटी हेड है यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स इन अफगानिस्तान, इनका ये कहना था कि 420 health facilities had closed or were suspended due to massive reduction in funding, with 80 of them in the eastern region, the heart of Sunday's quake. इनका कहना ये था, इनका कहना ये है कि जहाँ पे अर्थक्वेक आया है ना, जहाँ पे ये अर्थक्वेक आया है, उसमें से जो 420 हेल्थ फैसिलिटी थे, वहाँ पे जो 420 हेल्थ फैसिलिटीज है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे और सस्पेंड हो गए ड्यू टू मैसिव रिडक्शन इन फंडिंग। ठीक, टोटल जो आप बताता हूँ 420 जो हेल्थ फैसिलिटी थे ना, वो लगभग बंद हो गए थे, जिसमें से 80 उस जगह पे है जहाँ पे, जो 80 जो है उस जगह पे है जहाँ पे अर्थक्वेक आया था संडे को। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बुरी स्थिति होगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को, अब आप जानते हो तालिबान गवर्नमेंट है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ रशिया ने ही रिकॉग्नाइज किया और कोई अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया तालिबान गवर्नमेंट को, सिर्फ रशिया ने किया है। और उन्होंने अपील किया, तालिबान गवर्नमेंट ने ये क्या अपील किया है कि अपील फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर, जो भी मैंने बताया कि इससे तालिबान गवर्नमेंट को, आपको जानते हो कि हर कोई, मतलब कि सिर्फ रशिया के अलावा किसी ने भी अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इवन इंडिया ने भी नहीं किया है। अब तालिबान गवर्नमेंट का कहना ये है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो अलग अलग देश के हैं ना, उनकी कुछ फॉरेन फंडिंग भी हमें मिलेंगे, तो जाके हमारी स्थिति कुछ इम्प्रूव होगी। ओके, तो अब तक में जो भी अपडेट्स आएंगे, लेटेस्ट अपडेट जो भी अफगानिस्तान की तरफ से रिलेटेड आए, जो हो सकता है कि अभी इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे एड्स उन तक पहुँचे, मदद पहुँचे वहाँ तक, जो भी इंडिया की तरफ से भी जो भी होंगे, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के जो भी एड पहुँचेंगे अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन पर्पस एंड फॉर ऑल्सो हेल्प, तो वो सब चीज़ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एक साथ मैं इम्प्रूव करूँगा और सब कुछ वहाँ पे वेल डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।